नया साल आने वाला है और नए साल के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने पंडित रोहित शर्मा से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को मैं रोहित कुमार, फाउंडर चेयरमैन लक्ष्य ज्योति संस्थान, नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो हमारा नया वर्ष है, जो इसका अंक है, जो अंक इसका जो है वो बहुत बढ़िया अंक है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम इस अंक को देखते हैं तो ये अति उत्तम अंक है। ये जो अंक इसका जो बनता है, जैसे 2022, तो इसमें 3 बार 2 आता है। न्यूमरोलॉजी के अगर हिसाब से हम देखते हैं तो इसका शुक्र का अंक बनता है। शुक्र के अंक का मतलब का अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो वैभव बढ़ेगा, हमारा भारतवर्ष के अंदर शोहरत बढ़ेगी, जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं उनका व्यापार भी उनकी इच्छा अनुसार चलेगा। और शुक्र प्लैनेट जो होता है ये तकरीबन जो है, जैसे कि शादियों से संबंधित जिनकी विवाह शादियाँ जो है वो रुकी हुई हैं किसी कारणवश, वो भी शहनाइयाँ जो हैं वो बहुत धूमधाम से इस बार वो बचेंगी। अब मैं बात करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है, जैसे कि अगर 1/1/2020 उस रात जन्म लिए बालक बच्चे के बारे में, तो ये शनि का अंक बन जाता है। ये 8 इसका मूलांक बनता है। जैसे 1 तारीख 1 जनवरी सन 2022 तो 8 बनता है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं और इस समय जन्म लिया बालक अत्यधिक भाग्यशाली होगा और बहुत ही उसका भाग्य उसको मदद करेगा। वो अपने माता पिता के लिए जो है वो आप ये कह सकते हो कि वो कुल तारक होगा। और दूसरी बात इसके बाद में ये आती है कि जैसे कई जैसे धर्म होते हैं, सभी का नव वर्ष जो है वो अलग अलग तिथियों पे जो है वो आता है। जैसे पंजाब में वैसाखी पे आता है, हमारा गुड़ी पड़वा पे आता है। और ऐसे कई जो तकरीबन जो नव वर्ष होते हैं ये मार्च और अप्रैल के बीच में आरंभ होते हैं। लेकिन ये जो जैसे रोमन कैलेंडर के हिसाब से हम देखते हैं तो जो ज़्यादा प्रचलन में है पूरे विश्व के अंदर, ये जो 2022 चलता है तकरीबन गणनाओं में यही आता है, जो हमारे लेखे जोखे में आता है वो यही आता है। इसलिए ये बहुत मान्यता रखता है और सभी जो है पूरे विश्व के अंदर इस नव वर्ष को अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। और बहुत से लोग जो हैं इस पर्व को इंतजार करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और इसके अंदर हमारी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या के हिसाब से कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि कुछ राशियां जब हम गणना करते हैं कि उस समय जिस समय नव वर्ष का आगमन हुआ उस समय ग्रहों की क्या चाल थी, उस समय ग्रहों की प्लेसमेंट क्या थी, तो उसके लिए जो कुछ राशियां हैं जो जिनके लिए अत्यधिक शुभ है, उनमें मेष राशि है, उसमें मिथुन राशि है, सिंह राशि है और कन्या राशि है। ये 4 राशियां जो हैं ये इनके लिए अत्यधिक बलवान है, बहुत ही शुभ इनके लिए रहेगा। और दूसरी बात इसमें ये हम करते हैं कि जैसे कुछ राशियां ऐसी होती हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि जो नव वर्ष है वो बुरा प्रभाव देगा, वो बुरा प्रभाव नहीं देगा, थोड़े बहुत संकट जरूर उत्पन्न करता है वो, लेकिन अपने गुरु की साधना और अपने गुरु की आराधना से हम उस संकटों को जो है वो उसको कम कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें एक और आती है, वो ये आती है कि जैसे हर कोई व्यक्ति की एक चाहत होती है कि नव वर्ष जो है वो हमारे लिए खुशियों का भंडार लेके आए। तो खुशियों के भंडार को लाने के लिए हमारे को जो कुछ लोगों की मदद करना, वृद्ध आश्रम में दान करना, अनाथालयों में दान करना, ये हमारा एक मौका होता है, एक हमारे को सौभाग्य मिलता है। प्रभु हमारे को एक पर्व देते हैं कि ये नव वर्ष का पर्व आपको दिया गया है तो ये सभी के साथ मनाएं। इसी से क्या होता है कि हम लोगों की उम्मीदें और हम लोगों की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। इसके अंदर विशेष रूप से 2022 के अंदर कला का, सौंदर्य का, व्यापार का, वाणिज्य का, मीडिया का, ट्रांसपोर्ट का, ऐसे कुछ काम हैं जो बहुत अच्छे जो है वो अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे, जो इसमें बहुत विशेष रूप से सफलता देने वाले जो हैं वो आ रहे हैं। और दूसरी बात इसमें ये आती, जैसे कई बार होता है कि मधुर संबंध होते हैं, जो रिलेशनशिप होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि जैसे रिलेशनशिप में जो थोड़ा सा तकरार हो रहा है तो वो तकरार भी जो है वो समाप्त होने के लिए ये वर्ष जो है वो बहुत अच्छा है। और चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भारतवर्ष इस 2022 के अंदर अत्यधिक उन्नति और तरक्की करेगा और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है वो उन्नति और तरक्की होगी। और जो लोग जो बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए चिकित्सा क्षेत्र बहुत अच्छा वो निर्माण करेगा औषधियों का, जो मानव जाति को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। 2022 के अंदर अपनी सेहत से संबंधित जो है वो सब जो है वो ध्यान रखें। सेहत से संबंधित ध्यान रखने के लिए उनको शनि की साधना आराधना करनी अत्यधिक आवश्यक है। और जो बाकी राशियां हमने बताई हैं कि जो बाकी राशियां जो थोड़ी कमज़ोर पड़ रही हैं, उन कमज़ोर राशियों के लिए हमारे को सिंपल से उपाय करने चाहिए। अपने इष्ट देव से संबंधित हमारे को उनका जो है
उनकी साधना आराधना करनी चाहिए। और नव वर्ष का जो हम इंतजार करते हैं, नव वर्ष का जो हम इंतजार करते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को हम शुभकामनाएं देते हैं, इन शुभकामनाओं के अंदर हमारे को अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आदर मान करके, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। जो हमारे आस पड़ोस में अगर कोई बच्चे हैं छोटे, उन बच्चों को छोटे छोटे भेंट दे के, उनको छोटे छोटे गिफ्ट दे के उनकी खुशियां हासिल करनी चाहिए। और इस नव वर्ष का जो मेन बात आती है कि जब नव वर्ष है, खुशियां हैं, पूरा विश्व जो है हर्ष उल्लास से मनाएगा, तो अपने आसपास भी जो हमारे जो लोग हैं, अगर कोई असहाय लोग हैं, अगर कोई बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनको भी खिलौने बांटें, उनको भी गिफ्ट दें, उनको भी उपहार दें। और ज़रूरतमंद अगर कोई व्यक्ति है तो हम उसको औषधि दें। इन शुभ मौक़ों का अवसर हमको उठा के अपने मानव धर्म को अग्रणीय लाना चाहिए। और दूसरी बात करता हूँ इसमें कि जैसे मैंने ये आपको कहा कि शुक्र का अंक 6 है और शनि का अंक 8 बनता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये अत्यधिक शुभ है। बहुत से वाहन जो हैं इस 2022 के अंदर, जिन लोगों की तमन्नाएं अच्छे वाहन लेने की है, वो इस वर्ष उनकी तमन्नाएं पूरी होंगी, उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। जो लोग अपने नए घर का निर्माण करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग इस 2022 के अंदर अपने घर का सौंदर्यीकरण करने के लिए, अपने घर को, अपने आशियानी को बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर करने के लिए उनको ये अवसर मिलेगा। बहुत अच्छा ये नव वर्ष है। और मैं रोहित कुमार, लक्ष्य ज्योति संस्थान फाउंडर चेयरमैन, अपनी पूरी टीम की ओर से आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरे भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।